हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शरीर क्रिया विज्ञान और खिलों में चोट, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में अध्ययन कराएंगे, जिसमें फर्स्ट है शारीरिक पुष्टि के घटक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। शारीरिक पुष्टि का मतलब है शरीर में वह क्षमता होना जो आपके रोजमर्रे के काम के लिए जरूरी है, वह क्षमता होना जो बीमारी से लड़ती है। शारीरिक तंदुरुस्ती को निर्धारित करने वाले बहुत से घटक हैं, जैसे सहनशीलता, क्षमता, गति, लचक आदि। फर्स्ट पॉइंट, सहन शक्ति निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। फर्स्ट पॉइंट, एरोबिक क्षमता। एरोबिक क्षमता हार्ट तथा श्वास संबंधी प्रणाली की कार्यात्मक क्षमता का वर्णन करती है, जिसमें हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं शामिल है। किसी भी गतिविधियों को करते समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करते समय ना हमको एनर्जी की जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। लैक्टिक का मतलब व्यायाम की तीव्रता है जिस पर लैक्टिक रक्त प्रवाह में जमा होने लगता है। थर्ड पॉइंट, मांसपेशियों की संरचना। दो प्रकार के कंकाल मांसपेशी फाइबर होते हैं, जिन्हें स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर का नाम दिया जाता है। जैसे लंबी हड्डी को लंबी दूरी की दौड़ या मध्यम गति से साइकिल चलाना। फोर्थ, ऊर्जा भंडार या पर्याप्त ईंधन प्रावधान। लंबी अवधि के लिए व्यायाम करने की क्षमता के लिए पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर निरंतर मांसपेशियों के संकुचन के लिए एटीपी का समर्थन करने के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर है। सेकंड जो इसका पॉइंट है, शक्ति को प्रदर्शन करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, मतलब पावर को जो इफेक्ट पहुंचाते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। शक्ति को स्थिर व गतिशील शक्ति के रूप में विभाजित किया जाता है। शक्ति का निर्धारण करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक निम्नलिखित है। फर्स्ट, मांसपेशी फाइबर का प्रकार। स्लो ट्विच व फास्ट ट्विच दो प्रकार के मांसपेशी फाइबर होते हैं। हृदय तथा श्वास संबंधी गतिविधियों के लिए स्लो ट्विच वाले मांसपेशी फाइबर को सबसे अच्छा माना जाता है। फास्ट ट्विच फाइबर को अनएरोबिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। सेकंड पॉइंट, मांसपेशियों का आकार। मांसपेशियों का आकार उतनी लंबाई और मोटाई द्वारा निर्धारित होता है जो कई मांसपेशी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट, शरीर का वजन। शरीर के वजन का सीधा संबंध व्यक्ति की क्षमता से है। सामान्य नियम के अनुसार अधिक शारीरिक वजन वाले व्यक्ति में दुबले पतले व्यक्ति की अपेक्षा शक्ति होती है। मतलब कहने का मीनिंग है, जो फिजिकली हेल्थी होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है अकॉर्डिंग टू पतले व्यक्ति से। फोर्थ पॉइंट, अंगों की लंबाई। एक अन्य कारक जो शक्ति को निर्धारित करता है। छोटे अंग वाले लोग हाथ और पैर के वजन से अधिक वजन उठाने में सक्षम होते हैं। जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं ना, वो ज्यादा वेट उठा सकते हैं हाथ और पैर से। फिफ्थ पॉइंट, मांसपेशियों की लंबाई। मांसपेशियों की लंबाई में भिन्नता भी शक्ति को प्रभावित करती है। कुछ लोगों की मांसपेशियां लंबी होती हैं, जबकि अन्य की मांसपेशियां छोटी होती हैं। लंबी मांसपेशियों वाले व्यक्तियों में कम मांसपेशी वाले व्यक्ति की तुलना में आकार और शक्ति विकसित करने की अधिक क्षमता होती है। फिफ्थ पॉइंट, आयु, एज। आयु एक अन्य कारक है जो मांसपेशियों की शक्ति को प्रभावित करती है। मांसपेशियों की शक्ति उम्र के साथ कम हो जाती है। जो मसल्स होती है हमारी, उनकी पावर एक एज के होने से कम हो जाती है। इस प्रकार बुजुर्ग लोग पर ट्रेनिंग के दौरान जो है ना, मसल्स का आकार और पावर बढ़ा सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर वो डेली नियमित रूप से व्यायाम करते रहे तो वो अपने मसल्स के आकार और पावर को बढ़ा सकते हैं। थर्ड, गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। स्पीड को कौन कौन से कारक जो है इफेक्ट पहुंचाते हैं। गति एक व्यक्ति का वह शारीरिक कौशल है जिसकी मदद से वह कम समय में गति करता है। गति के 3 भाग होते हैं, रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, मूवमेंट की स्पीड। फर्स्ट पॉइंट, तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता। मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच तंत्रिका तंत्र एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें
रीढ़ की हड्डी और पीठ के माध्यम से मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच संकेत भेजा जा सकता है। सेकंड, लचक। इष्टतम गति में योगदान करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जोड़ों का लचीलापन है। अच्छा लचीलापन बहुत प्रयास और प्रसिद्ध के बिना के अधिकतम रोज में एक एथलीट को मदद करता है। थर्ड पॉइंट, शरीर की वसा। दौड़ने की कोशिश करते समय वसा अतिरिक्त सामान के रूप में काम करती है। शरीर में वसा का कम होना अस्वास्थ्यकर है, जबकि शरीर में वसा का ज्यादा होना गति को नुकसानदायक रूप से प्रभावित करता है। अगर बॉडी में फैट ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड हमारी कम आएगी। अगर बॉडी में फैट नहीं होगा तो व्यक्ति जो है अच्छा दौड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट, लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। लचक को जोड़ों के मूवमेंट की रेंज या एक जोड़ पर बिना किसी तनाव के ज्यादा से ज्यादा गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, मांसपेशियों की शक्ति। ठीक से व्यायाम करने के लिए एथलीट को लचक का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह मुश्किल हो जाता है अगर मांसपेशियां कड़ी हो। लचीले व्यायाम के साथ मांसपेशियों को खींचकर इस जड़कन को दूर किया जा सकता है। सेकंड, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारी मसल्स होती है वो उसको खींचकर जो है ना लचीला बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, जोड़ों की संरचना। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं। उदाहरण के लिए कंधे के गेंद और सॉकेट जोड़ में सभी जोड़ों की तुलना में ज्यादा लचीलापन होता है। आयु और लिंग। उम्र के बढ़ने के साथ गति और लचक की सीमा घट जाती है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक लचक होती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक लचीली होती है। कहने का मीनिंग है ज्यादा ज्यादा हमारी एज बढ़ती है वैसी वैसी हमारे जो बॉडी में लचीलापन कम होने लग जाता है। बच्चों में ज्यादा लचीलापन होता है और पुरुषों की अपेक्षा जो लेडीज होती है उनमें ज्यादा लचीलापन देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट, संयोजित टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? गहरे संयोजित ऊतक जैसे कि टेंडन लचक की सीमा को सीमित कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पिछली चोट। मांसपेशियों और संयोजी टिश्यू को चोट लगने से प्रभावित क्षेत्र मोटा हो जाता है। बच्चों, जो आज हमने आपको नोट्स में लिखाया है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।